हेलो मेरे दोस्त, माई सेल्फ डॉक्टर एडी वर्मा वेलकम यू ऑल एट हम सबका ब्यूटीफुल चैनल मोमेंटम द नीट गुरुकुलम। हियर यू विल लव फिजिक्स, क्योंकि यहां हम बात करेंगे केवल नॉलेज की। मेरे दोस्त, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड स्टार्ट करने जाएंगे। मैंने क्या कहा था दोस्त, जब भी कोई वर्ड देखो है ना, उसको तोड़ने की कोशिश करो। तो ये किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो वर्ड दोस्त इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए लिया गया था, स्टैटिक समथिंग एट रेस्ट। अब इस दोनों को जब मर्ज कर दो तो क्या बन जाएगा दोस्त? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज रेस्ट में रहते हुए जो जो प्रॉपर्टी दोस्त शो करेगा, दैट ऑल वी विल स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने क्या बताया था? ये हमारा एक गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और मेरे मुट्ठी में क्या है? चार्ज पार्टिकल है। देखो टाइम बीत रहा है, बट क्या इसका पोजीशन चेंज कर रहा है क्या इस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? नो। तो वैसे कंडीशन में दोस्त ये क्या होगा? रेस्ट में होगा। और दोस्त जब चार्ज रेस्ट में हो तो इसके पास केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट, यहां पे मेरा चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। और इसके पास केवल और केवल क्या होगा दोस्त? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो स्टेशनरी चार्ज विल हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जरा सा रिकैप था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है दोस्त? जरा गौर करना। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ किसकी बात करेंगे दोस्त? एलिमेंट्री पार्टिकल। एकदम बिल्कुल फ्लो के फॉर्म में लिखना। कोई हम लोग राइटिंग जो है ना, बिल्कुल जैसे हम लोग सीबीएसई में करते थे, है ना, ये पूरा एकदम बोर्ड में लिख रहे हैं, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम यहां नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें जो है ना एक ब्रेन में फ्लो डायग्राम बनाने में हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो मैंने क्या कहा? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दोस्त एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। अब कहां मौजूद होता है ये? प्रेजेंट इन मैटर। और यही रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्त किसके लिए? मैटर के इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए। मैटर का जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रभाव है, आगे चल के बहुत सारी फेनोमेना देखेंगे, वो सारा का सारा दोस्त मैटर में जो मौजूद ये हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है, इससे एसोसिएटेड क्या है? जो प्रॉपर्टी है, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, लाइक मास, ये भी क्या है? मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज भी जो है ना एलिमेंट्री पार्टिकल और ये मैटर से एसोसिएटेड है मेरे दोस्त। और यही रेस्पॉन्सिबल होता है कि मैटर कैसा कैसा, कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फेनोमेना को शो करेगा। और आप पहले से पढ़ते आए हो, आगे भी और इसको रिलेट करेंगे। बचपन से आपने सुना है कि कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन डायरेक्शन दे दोगे तो करंट बन जाएगा।
एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या सीखा था? इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। और जब चार्ज मोशन में हो दोस्त, तो इसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होता है ना। और तुम लोग तो दोस्त फ्यूचर डॉक्टर हो, ऐसे नोड के बारे में जरूर सुना होगा, साइनोऑरिकुलर नोड, हार्ट पेस मेकर मेरे दोस्त। वो भी तो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही तो जनरेट करता है, जिससे आपकी हार्ट की क्या होती है? एक्टिविटी रेगुलेट होती है। तो वो भी तो एक इलेक्ट्रिकल फेनोमेना है कि नहीं दोस्त? और वो चार्ज से रिलेटेड है कि नहीं? अगर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट ही नहीं करे, सुने हो ना, अरे तो हम लोगों का हार्ट क्या है? मायोजेनिक है ना, है ना। उधर नहीं जाएंगे अभी, बट तुम सोचो इंटरडिसिप्लिनरी में, मैं तो तुमको सोचवाऊंगा और तुम देखे होगे पूरे साल हम ऐसे ही बात करते रहते हैं, है ना। खाली दोस्त एक सर्टेन डायरेक्शन में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ते जाओ और चीजों को ना रिलेट करते जाओ इंटरडिसिप्लिनरी वे में, तो आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा डेवलप होगा और फिर ना दिमाग अपने आप जो है ना चीजों को एक्युमुलेट करके लाने लगेगा। अच्छा ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्त। उसी तरह से आगे हम और बात करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था कि कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो ऑरस्टेड साहब ने ढूंढा था। फिर उसका अपोजिट फेनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर एसी में जाओगे हर जगह दोस्त, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सेलरेटेड चार्ज की बात करेंगे दोस्त, हर जगह तो चार्ज ही आ रहा है। तो ये चार्ज जो क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, जो एलिमेंट्री पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है। और ये पार्टिकल होता कहां है? मैटर में। और यही चार्ज रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्त, क्या, किसके लिए? ये जो तुम्हारा मैटर है, मैटर के इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फेनोमेना वो जो शो करता है, वो जो इफेक्ट शो करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, जब चार्ज के बारे में जान गए दोस्त, तो थोड़ा सा एक चीज यहीं पे देख लो, ये मैं आगे खूब यूज करता हूं और इसका आपके लाइफ में इस्तेमाल भी होगा, देखना अभी। तो हम लोग अक्सर इसको यूज करेंगे, तो नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड। एटम, ये जो टर्म एटम है दोस्त, डाल्टन साहब ने दिया और उन्होंने नाम ही ऐसा रख दिया, देखो फिर से इसको तोड़ो, मजा आएगा। ए प्लस टोम। ए का मतलब क्या बताए थे दोस्त? नो। टोम का मतलब टू बी कट। दोनों को मर्ज कर दो, क्या बना? अनडिविजिबल। क्या बना ये? अनडिविजिबल। लेकिन जिसको कि डाल्टन साहब ने दोस्त कहा था कि ये एलिमेंट का वो सबसे छोटी एंटिटी है जिसको हम फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट। बिल्कुल मॉडर्न डेफिनेशन दोस्त बताने जा रहा हूं एटम का, है ना। लिखूंगा नहीं, बस खाली सुनो। अगर तुम्हें लिखना है तो तुम उसको पॉज करके लिख लेना, हमें जो उसके लास्ट लाइन से मतलब है वो मैं वहां से कुछ चीजें निकालूंगा। एटम इज द माइन्यूट पार्ट ऑफ एनी एलिमेंट which mostly does not occur in nature in free state। यानी ज्यादातर ये क्या रहता है? कंबाइंड स्टेट में रहता है। कुछ इसके एक्सेप्शन भी है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। उसी तरह से which mostly participates in chemical reaction, कुछ नहीं भी लेता है। हमें जो मेन मतलब है इनका थर्ड पॉइंट से मेरे दोस्त, थर्ड पॉइंट से मतलब है विच कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट, वर्ड में लिख रहा हूं, गौर करना, 37 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेरे दोस्त, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Among these 37 subatomic particles, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी को देख लेंगे। क्लियर मेरे दोस्त?
और फिर हम तब इलेक्ट्रॉनिक बेसिस ऑफ चार्ज फॉर्मेशन की बात करेंगे। ओके, आई होप क्लियर। ये रहा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, ये रहा प्रोटॉन, ये रहा न्यूट्रॉन। एकदम याद रखना इनिशियली। यहां हम प्रॉपर्टीज की दोस्त बात कर लेंगे। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन E-1 0, प्रोटॉन 1 1, न्यूट्रॉन 0 1। इस पर जो एब्सोल्यूट चार्ज होगा दोस्त 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे भी चार्ज होगा 1.602 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे 0। सवाल ये उठता है कि फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन एक पाताल है तो दूसरा आकाश है। नेचर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगा। थर्ड, रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे दोस्त। इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1, और इसका क्या हो गया 0। फोर्थ, एब्सोल्यूट मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो तुम जो है ना न्यूमेरिकल बनाते समय इसको दोनों में एक ही यूज कर लेना। फिफ्थ वन, अगर मैं दोस्त इसके लोकेशन की बात करूं, कहां रहता है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट या शेल में। प्रोटॉन कहां रहता है, न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन कहां रहता है, न्यूक्लियस में। अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें दोस्त, स्टेबिलिटी, तो अभी तक कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं बनी है ना, या ऐसा नहीं पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, टूट जाए या इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा सके। तो इलेक्ट्रॉन तो दोस्त अभी तक स्टेबल है, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये क्या है, अनस्टेबल है, और ये भी अनस्टेबल है ना। न्यूक्लियाई चैप्टर में जब जाएंगे तो इस दोनों के लिए हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, एंड आगे थोड़ा सा और बात करूंगा, है ना, कि कैसे ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिलके क्या होते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स व्हाई याद रखना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लोग पहले मानते थे, पहले कहते थे कि फंडामेंटल है, और ठीक है, साइंस वैसे ही धीरे धीरे निकला है, तो हम लोगों को भी ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर चीज़ इवॉल्व होते होते और करेक्टनेस भी, उसकी एक्यूरेसी भी चीज़ें बढ़ती गई। Benjamin Franklin was the scientist who gave the concept of two types of charges. एक को क्या कहोगे दोस्त, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को क्या बोलोगे, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। आगे इसकी बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम हिस्ट्री ऑफ चार्ज की बात करेंगे। अब जरा सा हम लोग देखते हैं दोस्त कि चार्ज का फॉर्मेशन किसी बॉडी पे कैसे होता है। तो ये फ्रिक्शन है ना, कंडक्शन, इंडक्शन, ये काफी सुने हो, हम भी बात करेंगे इसकी, लेकिन जब हम डीएचए डिस्कस करेंगे वहां इसका डिस्कशन करेंगे। अभी ना सबसे एकदम बिल्कुल लोअर लेवल पे जाके इसको, है ना, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस की बात कर लेते हैं, मजा आ जाएगा, और फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ, चार्ज के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से एकदम इनिशियल से सारा कुछ समझ रहे हैं। सो वी विल सी माय फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक बेसिस, इलेक्ट्रॉनिक basis for the
फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। और इसके लिए मैं दोस्त 8 नंबर तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, और मेरे बच्चों का ये फेवरेट टॉपिक हो जाता है। नाउ यू विल सी, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तुम्हें भी इससे मोहब्बत हो जाएगी। देखो कैसे चार्ज का फॉर्मेशन कराते हैं। आप दोस्त केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ऑक्टेट रूल एंड पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 एलिमेंट कौन कौन सा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और क्या, रेडन। इसके आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम लोग वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको दोस्त क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 होगा, बाकी सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, 8 8 8 8 8। एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, वो सारे एलिमेंट जिसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेरे दोस्त 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। जरा आप यहां पे देखो मेरे दोस्त, ग्रुप 1 एलिमेंट एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 1 1 1 1। मेरे दोस्त जरा सोडियम को बाहर निकालो। देखो सोडियम एटॉमिक नंबर कितना, 11 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो इसका, 1s2 2s2 2p6 3s1। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। और थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्त, 1। चलो अच्छा, एक चीज आप लोग और भी जानते हो, बचपन से सुनते आए हो 9th क्लास से, एटॉमिक नंबर्स को कैसे दिखाते हैं, जेड से मेरे दोस्त। एंड दिस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। तो अब जरा यहां पे देखो कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है मेरे दोस्त, तो 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, पहले ऑर्बिट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, एंड तीसरे ऑर्बिट में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखो दोस्त, फ्री स्टेट में कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल मेरे दोस्त, because the number of protons present inside the nucleus is equal to the number of electrons revolving around the nucleus, and electron has -1 charge। अभी हमने देखा था, इसी दिन के लिए तो देखा था, and proton has +1 charge। तो दोनों जहां पे रहेगा एक दूसरे को क्या करेगा, अरे कैंसिल तो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और इस तरह से इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो क्या देखे आप, जितना प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटता है और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट्स व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन फ्री स्टेट। मेरे दोस्त एक तरफ इस पे चार्ज 0 है, दूसरी तरफ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। कोमल, अगर मैं यहां कहूं कि इधर 11 लड़के हैं, इधर 11 लड़कियां हैं, और दोनों एक जैसे जीनियस, अगर ये 100 क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये भी 100 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दोनों अपनी अपनी औकात में रहेंगे कि नहीं, बोलो। बिल्कुल रहेंगे। तभी एक लड़की उठ के कहां चली गई, मान लो पेन खरीदने चली गई। अब बॉयज ग्रुप क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हारी भी बारी आ रही है। तो बॉयज ग्रुप जैसे ही डोमिनेंट हो गया, अब उसने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। वो लोग थोड़ा सा क्या हो गए, कम हो गए क्वेश्चन पूछने में। यहां पे 11 प्रोटॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसको
स्टेबिलिटी गेन करना होगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ देगा। तो मेरे दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से मेरे दोस्त यहां 11 प्रोटॉन और यहां क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन तो 10 ही बचा। देयर वर 10 गर्ल्स इन दिस कॉलम, हियर 11 बॉयज इन दिस कॉलम। अब ये डोमिनेंसी दिखाने लगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा। तो ऐसे कंडीशन में देखो दोस्त, प्रोटॉन के साथ कुछ नहीं होगा, प्रोटॉन यही मौजूद रहेगा। ये न्यूक्लियर फेनोमेना होगा, यहां पे आगे चल के बात करेंगे न्यूक्लियर चैप्टर में। लेकिन जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन दोस्त यहां पे बचा, अब 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन को ही बैलेंस करेगा ना मेरे दोस्त। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से, और 1 प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, +1 चार्ज, सोडियम पे कैसा चार्ज चला गया, +1 चार्ज। इस तरह से कोई बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स द चार्ज ऑन द बॉडी, और कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। चलो दूसरा उठा लो, BeMgCaSr है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। मैग्नीशियम को निकालो यहां से, मैग्नीशियम 12। अब नहीं लिखेंगे इतना कुछ, अब यू ऑल अंडरस्टूड है ना। तो यहां पे क्या हो गया, 2 8 2। तो क्या होगा दोस्त, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बारी बारी से। आयनेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़े होगे। तो ये क्या बना देगा दोस्त, Mg++। सिमिलरली ग्रुप 13 एलिमेंट एल्युमिनियम ले लो, 13 2 8 3। क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो भी याद रखना 1 by 1, नॉट इकट्ठे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Al++। दोस्त पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 3 तक आते आते ना इसके होश जो है ना ठिकाने उड़ जाते हैं। इतनी ना आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है कि उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 4 तक आते आते ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, क्या कर लेगा, शेयरिंग करेगा। और खाली ग्रुप 14 एलिमेंट पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है ना, जो हमारा 14 चैप्टर होगा है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करेंगे, पूरा डिटेल सबसे ज्यादा बात करेंगे इसमें है ना, एक एक करके सारा देखेंगे, डायोड ट्रायोड सारा, लॉजिक गेट सब एकदम, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल सब की बात करेंगे इसमें दोस्त। अब देखना कैसे स्टार्ट करते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से है ना, और बहुत डिटेल जाएंगे उसमें है ना, डिफरेंस से लेके पीएन जंक्शन कैसे बनाएंगे है ना, उसके बाद पोटेंशियल बैरियर कैसे जनरेट होगा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, अब फिर तो सबको यूज करिए ना लेंगे है ना। तो बहुत मजेदार चैप्टर होने वाला है। उसके बाद मेरे दोस्त 5 6 7 इधर जैसे जैसे जाओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और अगर ग्रुप 17 की बात करोगे दोस्त, हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक निकालते हैं क्लोरीन, कहां लिखूं मैं, चलो अब मैं जरा इसको मिटा देता हूं। चलो इस क्लोरीन को दोस्त यहां से निकाल लो। अगर क्लोरीन की बात करोगे, एटॉमिक नंबर कितना, 17, इस पर चार्ज क्या 0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, यहां कितना हो गया 17 प्रोटॉन, 287, 17 इलेक्ट्रॉन। आयुष 17 बॉयज 17 गर्ल्स, और तभी वो जो एक पेन लाने गई थी वापस आ गई। अब कहां जाओगे, पूछो क्वेश्चन। नाउ दे आर डोमिनेंट, नाउ दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन। तो उसमें क्या होगा, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज मेरे दोस्त, नेगेटिव चार्ज। उसने अपना इंपैक्ट दिखा दिया, और इस तरह से क्या हो गया, Cl पे माइनस आ गया। और इस तरह से यहां पे क्या हो गया, 17 प्रोटॉन
और यहाँ क्या हो गया 288। इस तरह से दोस्त इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, बट इस चक्कर में इसमें क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। कब हुआ ऐसा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। सो प्रोटॉन एज इट इज रहेगा न्यूक्लियस में, बट इलेक्ट्रॉन जाएगा कि आएगा, उसी के बेसिस पे चार्ज फॉर्मेशन होगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज प्लस उस पे होगा कि नहीं होगा, होवे करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आ गया एक्स्ट्रा तो क्या होगा, उस पे तो नेगेटिव चार्ज लेवे ना करेगा। बोलो, कभी भी तुम बात कर लो कि इलेक्ट्रॉन भाई माइनस है ना, तो गया तो क्या कर लिया, प्लस क्रिएट करके गया, कमी हो गई इसकी। और जब आ गया तो क्या हो गया, माइनस था चढ़ गया, है ना। बात समझ में आ रही है। तो अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज। आई होप अब ये चार्ज फॉर्मेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस है वो क्लियर हो गया होगा। ये 8 नंबर की सहायता से मैं जो है ना हमेशा अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं। एंड सिंस बिगनिंग, है ना, एक अलग देखो, ऐसा नहीं है कोई चीज़ है कि बहुत हम हाई फाई पढ़ेंगे सारी चीज़ें तभी हमारा जो है ना एग्जाम क्लियर होगा और हमको चीज़ें आएगी। भैया आपको जीरो से लेके सब पढ़ना पड़ेगा। और आप नहीं जानते हो, आप देख लो नीट का क्वेश्चन उठा के, है ना, छोटे से क्वेश्चन से लेके बड़े से बड़े क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। यही रीज़न है कि पिछले 17-18 साल से मैं अपने बच्चों को एकदम इसी लेवल से उठाता हूँ। और तब दोस्त जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक पहुंचेंगे, अच्छा पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन चार्ज कैंसिलेशन की बात करेंगे, तब देखना ना कितना मजा आता है। वो नेक्स्ट लेक्चर में बात, यानी किसी को भी आज के बाद कहोगे डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्या, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज ऑन दी बॉडी। क्लियर हुआ। तुम लोग लेक्चर पॉज करके जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं अपने लैंग्वेज में रिलेट करके लिख लेना, है ना। लैंग्वेज यहां कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहां सीबीएसई की बात नहीं कर रहे, है ना। हम +2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम चूंकि नीट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहां पे लैंग्वेज को स्किप करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे और ज्यादा से ज्यादा हम जोर देंगे चीजों को समझने पे, न्यूमेरिकल पे, कॉन्सेप्ट पे। तो अब देखो यहां पे प्रत्यक्ष, अगर एक बैग में प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन के तुम्हारे पास, तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू से दिखा दो या स्मॉल क्यू से दिखा दो दोस्त, तो ये तो 0 होगा। उसी तरह से अगर मैं दूसरे बैग में प्रोटॉन ज्यादा कर दूं इलेक्ट्रॉन से, आदित्य, तो क्या होगा, बोलो, चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं थर्ड की बात करूं, यमुना, इलेक्ट्रॉन इज higher than proton, then the charge will be negative. Very much clear to all of you? तो अब तक हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, है ना। चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, किसके साथ एसोसिएटेड है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ। कहां रहते हैं वो सारे, मैटर में। कौन कौन सा फिनोमेना शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक। बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा कि चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉनिक बेसिस में क्या देखा आपने कि फ्री स्टेट में कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, या कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, उसके बेसिस पे अगर लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज एंड गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। मेरे दोस्त अब जरा सा हम लोग चार्ज के यूनिट की बात कर ले हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बस खाली कुलम कुलम करते रहते हैं, न्यूमेरिकल्स बनाते रहते हैं, है ना। बाद में कुछ और चीजें आ जाती है तो बुद्धि हमारी क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। हम लोग चार्ज के यूनिट की बात करेंगे, तो ऐसे लिख दो, यूनिट्स ऑफ चार्ज। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही दिमाग में रखना, कभी भूलोगे नहीं। एक तरफ दोस्त हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट की जब बात करोगे आप तो क्या हो जाएगा, इसमें 10th में पढ़े थे ना, I = Q/T। 12th में भी फिर पढ़े, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं फिर से पढ़ाऊंगा जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो सिंपली। तो Q = क्या हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला बना लो, रटना कुछ नहीं है, यूनिट एंड मेजरमेंट में सब सिखाया था, 11th और 12th वाला पोर्सन।
तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, और आई क्या है भैया, फंडामेंटल है, टी भी क्या है, फंडामेंटल। तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, बोलो मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर और टाइम का सेकेंड, दोनों मिलके क्या बन गया, दोनों मिलके क्या बन गया, कूलम्ब। कैपिटल सी से दिखा दो। एक चीज यहां याद रखना मेरे दोस्त, जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो और उसका फुल फॉर्म लिखोगे तो स्मॉल इनिशियल लेटर दोगे, और जब सिंबल लिखोगे तो हमेशा कैपिटल लेटर दोगे। क्लियर? ये आगे यूज करेंगे। एक बार बहुत छोटा सा क्वेश्चन इस पे पूछा था, है ना, और तब जो है ना सब पंखे का रोटेशन काउंट कर रहे थे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है मेडिकल में, और वो लोग जो बहुत एकदम बिल्कुल जेम्स बॉन्ड बन रहे थे, है ना, तो उनको समझ में आ गया कि इस तरह की गलतियां भी हम कर सकते हैं, और रियल में क्वेश्चन गलत करके ही आए थे। अब देखो दूसरा, हम लोग दोस्त सीजीएस यूनिट की भी बात कर लेंगे। जब सीजीएस यूनिट की बात करोगे दोस्त, इसमें हम लोग इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक को कहेंगे ईएसयू और दूसरे को कहेंगे ईएमयू, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। इसको कह दोगे दोस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, अच्छी बात है। यहां भी फॉर्मूला लिखो, Q इज इक्वल टू आई टी। मेरे दोस्त यहां I को हम लोग स्टैट एम्पियर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में, एम्पियर सेकंड अगेन कूलम, तो क्या बन जाएगा, स्टैट कूलम। शॉर्ट में मैं आज के बाद में STC लिखता हूं। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट Q इज इक्वल टू आई टी। आई क्या हो गया, यहां I को हम लोग एब्सोल्यूट एम्पियर में मेजर करेंगे दोस्त, और टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड, अगेन इट इज कूलम, तो ये क्या बन जाएगा, एब्सोल्यूट कूलम। एबीसी, मॉडर्न एबीसी, अरे फिजिक्स में केमिस्ट्री में बुक नहीं पढ़े हो तो याद रखना इसको खाली, है ना। तो चार्ज का मैंने यहां यूनिट लिखा एम्पियर सेकेंड कूलम, है ना, ईएसयू, ईएमयू, ईएसयू, है ना, क्या हो गया, यहां स्टैट कूलम हो जाएगा, और यहां पे ईएमयू Q इज इक्वल टू आई टी, तो एब्सोल्यूट एम्पियर इनटू सेकंड, तो एब्सोल्यूट क्या हो गया, कूलम। अब अगर न्यूमेरिकल इसमें दिया हो, इसमें दिया हो, तो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। तो ये रिलेशन दोस्त याद रखना आज के बाद, इन तीनों में 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम मेरे दोस्त। दिस इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। क्लियर? सिद्धि, किसी ने कहा 1 एब्सोल्यूट कूलम, तो हाउ मच कूलम, 10 कूलम। निरुपमा, किसी ने बोला 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू हाउ मच स्टेट कूलम, तो यहां 3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 10 इधर उठ के चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 10 नहीं हो जाएगा, स्टेट कूलम। क्लियर? ओमकार, अगर किसी ने बोल दिया 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू हाउ मच एब्सोल्यूट कूलम, तो 3 इंटू 10 पावर को नीचे ले आओ। क्लियर? किसी ने बोला 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू हाउ मच कूलम, तो 3 इंटू 10 पावर 9 पूरा का पूरा कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग दोस्त चार्ज में हम लोग एक रिलेशनशिप देखे, चार्ज का यूनिट देखे। तो अब इसको पूरी तरह से आप जो है ना एक बार बढ़िया सा नोट्स बना लेना, वीडियो पॉज करके, है ना, और बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस जिससे तुमको जो है ना कीवर्ड्स माइंड में समझ में आ जाए, है ना। रियल तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब मजा आएगा, तो इसलिए हम लोग एकदम बिल्कुल राइटिंग कंटेंट इतना कम रखेंगे, है ना, ताकि हमारा एक ना ब्रेन में फ्लो डायग्राम, और वो होता है हर साल होता है हमारे बच्चों के साथ, तो एक ना ब्रेन में एक फ्लो डायग्राम आपका बन जाए, है ना, ताकि एग्जाम के समय फटाफट एकदम ना, है ना, जिस फोल्डर में जहां से निकालना चाहो फटाफट निकालो और यूज करो एग्जाम में। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।